गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मिश्रित आवर्त दशमलव के बारे में। कल आपने पढ़ा था सरल आवर्त दशमलव के बारे में और आज का टॉपिक है मिश्रित आवर्त दशमलव। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। इसको देखने से पहले आप थोड़ा सा कल जो पढ़े थे उसको रिपीट कर लीजिए। उसको रिपीट करने के बाद फिर आगे हम इसको बता रहे हैं। कल आपका शुद्ध या सरल आवर्त था, तो उसके क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व किए थे उसको जरा देख लीजिए। जैसे आपको हमने बताया था, क्या बताया था, जैसे आपको यहाँ 0.93 दे दिया और इस पे बार लगा दिया। अब आपसे हमने पूछा इसका उत्तर क्या होगा, तो आप इसको डायरेक्ट कैसे बताएं। डायरेक्ट आपने इसका फार्मूला भी लिखवाए थे आपको और सूत्र भी बताए थे और इसके बाद इसकी परिभाषा भी बताए थे और इसका रूल क्या था वो भी हम आपको बताए थे। तो डायरेक्ट इसमें इसका उत्तर कितना आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 93। जितने अंक पे बार है उतना 9 क्या लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। बस यही इसका उत्तर होगा। इसका लॉन्ग मेथड भी हमने आपको बताया था और शायद कट विधि भी इसको हमने बताया था। जैसे आपको यहाँ लिख दिया गया 0.357, ये लिख दिया और इस पे बार का निशान लगा दिया। तो आप कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर कितना है आप बताएंगे। 357 बटे कितना लिखेंगे, कितना 9 लिखेंगे बटे, आप बताएंगे 3 9 लिखेंगे। क्यों 3 9 लिखेंगे, क्योंकि तीन संख्या पे बार है, 1 2 3 तीन संख्या पे बार है, इसीलिए यहाँ क्या लिखेंगे, 3 बार 9 लिखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन कल हमने आपको बताया था। तो आज आप पढ़ेंगे मिश्रित आवर्त दशमलव के बारे में। मिश्रित आवर्त दशमलव क्या होता है, पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ हेडिंग पड़ी हुई मिश्रित आवर्त दशमलव। यहाँ क्या कह रहा है, यदि दशमलव के तुरंत बाद किसी विशेष अंक की पुनरावृत्ति ना होकर उसके बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो तो इसे मिश्रित आवर्त दशमलव कहते हैं। ये क्या कह रहा है, कल आपने सरल आवर्त पढ़ा था कि दशमलव के बाद किसी संख्या का बार बार रिपीट होना क्या था, वह सरल या शुद्ध आवर्त दशमलव था। लेकिन आज कह रहा है दशमलव के बाद किसी विशेष अंक की पुनरावृत्ति ना हो, उसके बाद के अंक की पुनरावृत्ति हो। जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है, जैसे यहाँ आपको दे दिया 0.935353 ये देखिए। अब इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका कल हमने आपको बताया था। इसको लिखेंगे 0.935, ऊपर बार का निशान लगा देंगे। बार का निशान यह दर्शाता है कि ये संख्या दोनों कई बार रिपीट हो रही है। ये इसका कहने का तात्पर्य यही था। ये जो इतना लिखा गया था इसका ये है, कह रहा है दशमलव के बाद, ये देखिए यहाँ लिखा है किसी विशेष अंक की पुनरावृत्ति ना होकर, ये दशमलव, ये 0 है, दशमलव है, ये 9 है, किसी विशेष अंक की पुनरावृत्ति ना हो उसके बाद के अंक की पुनरावृत्ति हो। यहाँ से देखिए कह रहा है उसके बाद के कुछ अंकों की पुनरावृत्ति हो तो इसे मिश्रित आवर्त दशमलव कहते हैं। इसका कहने का तात्पर्य यही है। अब आगे चलते हैं, इसका रूल क्या है, अब रूल पढ़ते हैं। इस टाइप के अगर क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपसे पूछा गया ये सरल आवर्त है कि मिश्रित आवर्त है, तो आप तुरंत बताएंगे कि ये मिश्रित आवर्त है। चलिए एक क्वेश्चन आपसे हम पुनः पूछते हैं, 0.3755575। अगर इसको और शॉर्टकट विधि में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 0.375, बार का निशान लगा देंगे, यही तो हुआ। 0.375 757575 कई बार आ रहा है, तो जब कई बार आ रहा है तो 7 और 5 पे हम बार का निशान लगा देंगे। तो आपसे पूछते हैं ये सरल आवर्त है कि मिश्रित आवर्त है, आप बताएंगे ये मिश्रित आवर्त है। अगर सरल आवर्त होता तो यहाँ अंक ना लिखा होता, यहाँ अंक ना लिखा होता, आप ये सरल आवर्त होता। लेकिन जब यहाँ अंक लिखा गया है तो ये मिश्रित आवर्त है। मिश्रित आवर्त के बारे में हमने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं, इसका रूल क्या कह रहा है, अब तो आप देख के बता ही ले जाएंगे। अब इसका रूल क्या कह रहा है, रूल के आधार पर इसको कैसे सॉल्व करें। रूल के आधार पर सॉल्व करने का तरीका यही है, कह रहा है
सर्वप्रथम दशमलव को पूर्णांक रखते हुए उस अंक को घटा देते हैं जिस अंक पर बार नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? चलिए पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं। फिर कह रहा हर में उतना ही 9 लिखते हैं जितने अंक पर बार होता है। तो ये भी हम कर ले जाएंगे, जितने अंक पर बार रहेगा। आपको कल वाली वीडियो में बताया गया था, जितने अंक पर बार रहता है उतना जो है 9 नीचे लिखा जाता है। आगे चलते हैं। और जितने अंक पर बार नहीं होता है उतना ही 0 9 के बाद लगा देते हैं। अब बताइए, चलिए आपने समझ लिया, बताइए, हमने पढ़ा आपने सुना, अब बताइए ये कैसे साल? आप बताएंगे ये आपकी संख्या दी गई, ये आपकी संख्या है, इस संख्या में कौन सी संख्या रिपीट हो रही है? आप बताएंगे 2 संख्या रिपीट हो रही है, वो 2 संख्या क्या है? आप बताएंगे 7 5 7 5 7 5। तो 7 5 पे बार का निशान लगा देते हैं, 7 5 पे बार का निशान लगा देते हैं। फिर आपने इसको पढ़ा, यहाँ तक पढ़ी, किस संख्या को घटाएंगे? दशमलव को पूर्णांक रखेंगे। दशमलव को पूर्णांक का मतलब अब यहाँ लिखेंगे 3 5 7, ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद कह रहा है इसमें से, इसी संख्या में से उस संख्या को घटाएंगे जिस संख्या पे बार नहीं है। तो किस संख्या पे बार नहीं? आप बताएंगे 3 पे बार नहीं। ये देखिए 3 पे बार का निशान नहीं लगा है, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ 3 लिख देते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद फिर आगे कह रहा है घटा देते हैं, जिस अंक पर बार नहीं होता है उसको घटा देते हैं। फिर कह रहा हर में उतना ही 9 लिखते हैं। फिर वही कल वाला प्रोसेस, हर में उतना ही 9 लिखेंगे जितने अंक पे बार होगा। तो इसमें कितने अंक पर बार है? तो आप बताएंगे 2 अंक पे बार है, तो 2 अंक पे बार है, कितना 9 नीचे लिखेंगे? 2 9 लिखेंगे। फिर आगे पढ़ते हैं, जितने अंक पर बार होता है और जितने अंक पर बार नहीं होता है। जितने अंक पर बार नहीं होता है, कितने अंक पर बार नहीं? आप बताएंगे 1 अंक पे बार नहीं, तो उतना 0 9 के बाद लगा देते हैं। उतना शून्य का मतलब कितना शून्य लगाएंगे? आप यहाँ कितना शून्य लगा सकते हैं? आप बताएंगे 1 शून्य लगा सकते हैं। क्यों 1 शून्य लगा सकते हैं? क्योंकि ये 3 संख्या एक ही है, तो 1 है तो 1 शून्य लगा देते हैं। अब इसके बाद इसको इसमें से घटा देते हैं, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा? 3 5। यहाँ देखिए 5 में से 3 को घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2 बटे कितना लिखेंगे? 990। नहीं समझ पाया, पुनः देखिए एक और, जैसे यहाँ दे दिया गया कितना? 2 3 5, 3 5 3 5, ऐसे डैश करके ये आपको दिया। अब इसमें इसको शॉर्टकट मेथड में कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे छोटी संख्या में अगर लिखना है तो इसको 0.235 बार। क्यों 3 5 पर बार लगा? क्योंकि आप देख रहे हैं 3 5 3 5 3 5, ये दोनों संख्या कई बार रिपीट हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे? यही तो करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे कितना? दशमलव को पूर्णांक रखते हुए, थ्योरी आपने पढ़ा, कितना लिखेंगे? 2 3 5 माइनस किस अंक को घटाएंगे? आप बताएंगे जिस अंक पर बार नहीं रहेगा वही अंक घटाएंगे। तो किस अंक पे बार नहीं है? 2 पे बार नहीं है, तो 2 को यहाँ से घटा देते हैं। 2 को घटा दिया। अब हर में क्या लिखेंगे? हर में 9 लिखेंगे। कितना 9 लिखेंगे? जितने अंक पर बार होता है। तो आप बताएंगे कितने अंक पर बार है? 3 और 5 पे बार है। 2 अंक पे बार है तो 2 9 लिख देते हैं, 2 9 हो गया। कितना शून्य लिखेंगे? आप बताएंगे 1 शून्य लिखेंगे, क्योंकि एक ही संख्या है जिसपे बार नहीं है। यहाँ देखिए ये। अब इसको घटाएंगे, 5 में से 2 गए, कितना हो गया? 3, और यहाँ 3, यहाँ 2 बटे कितना हो गया? 990। ये हो गया। एक और देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर सवाल सॉल्व कर रहे हैं। पहले आप इसको विधिवत समझ। जैसे आपको हम दे लेते हैं यहाँ 0.235 उसके बाद फिर कितना लिखते हैं? 5 7 5 7, ऐसे लिखते हैं। अब आपसे हम पूछते हैं इसमें कितनी संख्या का रिपीट हो रहा है? तो आप बताएंगे 2 संख्या रिपीट हो रही है। 2 संख्या आपकी कौन कौन सी रिपीट हो रही है?
आप बताएंगे 5 7 5 7 5 7 ये लगातार आ रहे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? 0.237 यही तो लिखेंगे। अब कौन कौन सी संख्या रिपीट हो रही है आप बताएंगे? 5 7 रिपीट हो रही है, 5 7 रिपीट हो रही है, तो इसके ऊपर क्या करेंगे? बार का निशान लगा देंगे। अब क्या करेंगे? अभी अभी इसके पहले हमने बताया दशमलव को पूर्णांक रखते हुए उस उसी संख्या में से उस संख्या को घटा देते हैं जिस संख्या पे बार नहीं होता, और जिस संख्या पे बार हो जितनी संख्या पे बार होता है उतना नौ हर में लिख देते हैं, और 9 के बाद उतना शून्य लगा देते हैं जिस संख्या पे बार नहीं होता है। तो चलिए यहाँ देखिए ये क्या लिखा गया है? दशमलव को पूर्णांक को रखते हुए 2 3 5 7, इसमें से क्या घटाएं? -2 3 घटाएंगे, बटे कितना लिखेंगे? बटे यहाँ लिखेंगे कितने अंक पर बार? आप बताएंगे 2 अंक पर बार, 9 9 को कितना शून्य लिखेंगे? आप 2 शून्य लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे? इस संख्या में से 2 3 5 7 में से 23 को घटा दें, कितना आ जाएगा? यहाँ आप घटाएंगे 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना हो गया? 2 3 3 4 बटे, यही उत्तर है। तो आपने देखा ये यहाँ इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। और चलिए अब आगे देखते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे अब सवाल सॉल्व करने का मतलब, यहाँ सवाल हम 3 सवाल लिख दिए हैं। अगर ये समझ में आ गया है तो आप ये तीनों सवाल सॉल्व कर ले जाएंगे, और उम्मीद है नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को आप पुनः रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए इधर देखते हैं। जैसे ये आपको दे दिया है, क्या दिया गया है? यहाँ दिया गया है 0.37474747 10 10 ऐसे करके दे दिया। अब इसको आपको सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका अभी इसके पहले हमने कई उदाहरण दिया और बताया, समझाया आपको, तो पुनः एक बार इसको देख लेंगे। इसको कैसे लिखें? पहले लिखने का तरीका आप लिखेंगे 0.374474747, ये तो कई बार रिपीट हो रहे हैं। जब ये कई बार रिपीट हो रहे हैं तो इनको हम क्या लिखेंगे? यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, ऊपर बार का निशान लगा देंगे। आपने थ्योरी में यही पढ़ा कि दशमलव को पूर्णांक रखते हुए संख्या में से उस संख्या को घटा देंगे जिस संख्या पे बार नहीं होता है, और हर में उतना 9 लिख देते हैं जितने अंक पर बार होता है, और 9 के बाद उतना शून्य लगा देते हैं जितने अंक पर बार नहीं होता है। तो चलिए देखिए यहाँ क्या करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे हम 3 7 4, क्या घटाएंगे? आप बताएंगे 3 घटाएंगे। क्यों 3 घटाएंगे? क्योंकि 3 संख्या पे बार नहीं है, इसीलिए 3 घटा देते हैं। चलिए हर में चलते हैं। हर में आपसे पूछते हैं कितना 9 लिखेंगे? आप बताएंगे 2 9 लिखेंगे। क्यों 2 9 लिखेंगे? क्योंकि यहाँ जो है 7 और 4 पर बार है, इसीलिए 2 9 लिख देते हैं। अब 9 के बाद कितना 0 लिखेंगे? आप बताएंगे एक संख्या ऐसी है जिस पर बार नहीं है, तो एक संख्या क्या है? 3 ही तो है, ये 3 ही तो है जिस पे बार नहीं है, एक शून्य लगा देते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे? 4 में से 3 को घटाएंगे, 1 आ जाएगा, यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे? 3 बटे कितना लिखेंगे? 990 लिखेंगे। ये हो गया, ये तो आपका पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? दूसरा सवाल भी ऐसे सॉल्व करेंगे। कितना दिया गया है? 0.67676767 डैश डैश ऐसे कर देंगे। अब आपको कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका लिखेंगे 0.2626 और 7, क्योंकि 6 और 7 6 7 6 7 ये रिपीट हो रहे हैं,
बार बार आ रहा है। जब बार बार आ रही है तो इसके ऊपर बार का निशान लगा देंगे। इसके बाद पुनः क्या करेंगे, अभी अभी कई बार हमने बताया, यहाँ क्या लिखेंगे, दशमलव को पूर्णांक रखते हुए इस संख्या को पहले आप पूरा लिख लीजिए। पहले पूरा क्या लिखेंगे, 2, 6, 7 पूरा हमने लिख लिया। अब इसमें से हमको घटाना है, कौन सी संख्या घटाएंगे, आप बताएंगे 2 घटाएंगे। क्यों 2 घटाएंगे, क्योंकि 2 संख्या पे बार नहीं है, थ्योरी में हमने आपको बताया है 2 संख्या पे बार नहीं है तो 2 यहाँ लिख देते हैं। बटे में चलते हैं, बटे में कितना 9 लिखेंगे, जितने अंक पर बार होगा उतना 9 लिखेंगे। कितने अंक पर बार, आप बताएंगे 2 अंक। 2 संख्याएं ऐसी हैं जिसपे बार है तो कितना 9 लिखेंगे, 2 9 लिख देते हैं। 9 के बाद कितना शून्य लिखेंगे, आप बताएंगे 9 के बाद 1 शून्य लिखेंगे, क्योंकि 2 संख्या ऐसी है जिसपे बार नहीं। चलिए ये हो गया। अब इसको घटा दीजिए आप, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 में से 2 कितना आ जाएगा, आप बताएंगे 5 आ जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। बटे कितना लिखेंगे, 990। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन और आपको दिया गया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, तीसरे क्वेश्चन में आपको दिया है 0 पॉइंट कितना दिया है, 83 बार है, माइनस 0.547 इस पे बार है, ये है। अब आपसे हम इसमें पूछते हैं सरल आवर्त दशमलव भी है, आप बताएंगे हाँ एक संख्या है, ये देखिए ये सरल आवर्त दशमलव और ये मिश्रित आवर्त दशमलव। तो सरल आवर्त दशमलव का कल हमने निगमन भी कराया था, बताया भी था। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सरल आवर्त में, आपसे हमने बताया था ये संख्या को ऐसे लिख लेंगे 8 3 को, और ये दशमलव ये बार हटा नीचे कितनी संख्या पे बार है, अब बताएंगे 2 संख्या पे बार है, 2 संख्या पे बार है तो यहाँ 99 लिख देंगे, नीचे 9 9 हो जाए, माइनस का निशान। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अभी हमने कई उदाहरण देकर बताया। इसको ऐसे लिखेंगे, पुस्तक में लिख देते हैं, कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 4 7 माइनस, कितना घटाएंगे इसमें से 5 घटाएंगे, बटे कितना करेंगे, आप बताएंगे बटे 99 करेंगे। 99 का मतलब 2 9 लिखेंगे, 9 9। क्यों 2 9 लिखा गया, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ऊपर 2 संख्या पे बार है, यहाँ कितना जीरो लिखेंगे, आप बताएंगे 1 जीरो लिखेंगे, क्योंकि यहाँ ये जो 5 लिखा गया है इसमें बार का निशान नहीं है, यहाँ। अब यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 83 बटे कितना लिखेंगे 99 माइनस, इसको घटाएंगे 547 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटे कितना लिखेंगे, ये हो गया, यही तो आएगा। 7 में से 5 के 2 आएगा, 4 और 5 ऐसे। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद इसका लासा लेंगे, इसका लासा लेंगे कितना हो जाएगा, 990 ही होगा, 99 और 990 का लासा आपका 990 ही होगा। 990 में इससे भाग करें तो कितनी बार जाएगा, आप बताएंगे 10 बार जाएगा, देख लीजिए 10 बार जाएगा, इसमें इससे भाग करेंगे तो 10 बार जाएगा। जब 10 बार जाएगा भाग तो 10 आएगा, उस 10 का गुणा 830, 883 में करेंगे 830 हो जाएगा, यहाँ माइनस का निशान ऐसे लगा। 990 में 990 से भाग करेंगे तो भागफल 1 होगा, तो 1 का गुणा 542 में करेंगे तो यहाँ 500 कितना हो गया 42 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 830 में से 542 घटा दीजिए, 830 में से 500 कितना घटाना है 42 घटाना, तो 10 में से 2 गए कितना हो गया 8, यहाँ बचा कितना 2 बचा, उधार जाएगा बनेगा कितना 12, 12 में से 4 गए कितना हो गया 8, यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा आपका 7, 7 में से 5 गए 2, कितना आ गया यहाँ आपका उत्तर 288 बटे 990, ये इतना है। अब इसको आप सरल कर डालिए, सरल करेंगे 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे 2 के 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 से इसको काटेंगे 2 चौक 8, 2 9 कितना हो जाएगा 2 9 18 और 2 पंचे कितना हो जाएगा 10,
कितना हो जाएगा ये आपका, बटे कितना लिखेंगे, ये आपका यही उत्तर है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे ही जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। अगर ये समझ में नहीं आया है तो वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कहीं भी कोई भी समस्या हो तो कमेंट करिए। धन्यवाद।